हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज है ईवीएस की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का चयन करें। खरीफ फसलें आपको बतानी है, इनमें से कौन सी हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, धान, सेकंड पर गन्ना है, थर्ड पर अरहर है, फोर्थ पर ज्वार एंड फिफ्थ पर आलू है। खरीफ फसलों का चयन करना है। राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गन्ना, अरहर, ज्वार और आलू ये क्या हैं, खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है महाराष्ट्र, बी में बिहार, सी में हिमाचल प्रदेश और डी में क्या है, जम्मू कश्मीर। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस में होता है, किस राज्य में होता है। केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है असम, सेकंड में मध्य प्रदेश, थर्ड में दिया गया है कर्नाटक एंड फोर्थ में दिया गया है बिहार। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, वो है कर्नाटक में। किस राज्य में स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया है बीकानेर दिया गया है, बी में जोधपुर दिया गया है, सी में जैसलमेर दिया गया है, डी में अजमेर दिया गया है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, इनमें से बताना है भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है वो है जैसलमेर। ये भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है सूरत, बी में मुंबई, सी में अहमदाबाद और डी में दिया गया है कोलकाता। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है मुंबई को। किसे कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी, मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील आपको बतानी है कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया गया है गोविंद सागर, बी में वुलर, सी में चिल्का झील और डी में क्या है, सांभर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। वुलर, राइट। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया गया है शारदा, बी में इंदिरा गांधी, सी में सरहिंद और डी में क्या है, बेतवा। भारत की सबसे लंबी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कितनी आयु तक अपना कार्यकाल संभालते हैं। कितनी आयु तक अपना कार्यकाल संभालते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 66 वर्ष, ऑप्शन बी में 62 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया गया है 65 ईयर्स एंड डी में दिया गया है 64 ईयर्स। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कितनी आयु तक अपना कार्यभार संभालते हैं, अपना कार्यकाल कब तक संभालते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 65 ईयर्स। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति 65 ईयर्स तक अपना कार्यकाल संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के एक सदन में किसको अध्यक्षता करने का अधिकार है पर वोट डालने का नहीं। अध्यक्षता करने का अधिकार है, वोट डालने का नहीं। ऑप्शन ए में दिया गया है स्पीकर, बी में दिया गया है डिप्टी स्पीकर, सी में उपराष्ट्रपति, डी में इनमें से कोई नहीं। संसद के एक सदन में
अध्यक्षता करने का अधिकार है पर वोट डालने का नहीं। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने में पहले उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया था? ऑप्शन ए में दिया गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी में नीलम संजीव रेड्डी और आर वेंकट रमन। किसने भारत का राष्ट्रपति बनने में पहले उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आपको आज की क्लास बेहद पसंद आई होगी और जाते जाते एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।